कब क्या घटित होगा आपके साथ? क्या हमें मिलते हैं पूर्व में संकेत? आइए जानते हैं मनुष्य और जानवरों को मिलने वाले विभिन्न संकेतों के बारे में। अंग फड़कना विचार। पुरुष के शरीर का अगर बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के मामले में यह उल्टा है। किसी व्यक्ति के माथे पर अगर हलचल होती है तो भौतिक सुख। कनपटी के पास फड़कन पर धन लाभ होता है। मस्तक फड़के तो भू लाभ मिलता है। ललाट का फड़कना स्नान लाभ दिलाता है। नेत्र का फड़कना धन लाभ दिलाता है। यदि दाईं आंख फड़कती है तो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बाईं आंख में हलचल रहती है तो अच्छी खबर मिल सकती है। अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती है तो ये लंबी बीमारी। यदि कंधे फड़के तो भोग विलास में वृद्धि होती है। दोनों भौहों के मध्य फड़कन सुख देने वाली होती है। कपोल फड़के तो शुभ कार्य होते हैं। नेत्रकोण फड़के तो आर्थिक उन्नति होती है। आंखों के पास फड़कन हो तो प्रिय का मिलन होता है। होंठ फड़क रहे हैं तो वन में नया दोस्त आने वाला है। हाथों का फड़कना उत्तम कार्य से धन मिलने का सूचक है। वक्षस्थल का फड़कना विजय दिलाने वाला होता है। हृदय फड़के तो इष्ट सिद्धि दिलाती है। नाभि का फड़कना स्त्री को हानि पहुंचाता है। उदर का फड़कना कोष वृद्धि होती है। गुदा का फड़कना वाहन सुख देता है। कंठ के फड़कने से ऐश्वर्य लाभ होता है। ऐसे ही मुख के फड़कने से मित्र लाभ होता है और होठों का फड़कना प्रिय वस्तु की प्राप्ति का संकेत देता है। पक्षियों व जानवरों का व्यवहार बदलना एवं सुकून विचार। चींटी जब अपने अंडे ऊंचाई पर ले जाने लगे तो बारिश जरूर आती है। कौवा के छत पर कांव कांव करने से किसी के आने का आभास होता है। किसी भी घर या दुकान के मेन दरवाजे पर मकड़ी का जाला, वहां ताला लगने का आभास कराता है। किसी भी अधिक बीमार को सफेद पक्षी देखना मृत्यु का आभास है। यदि चलते हुए व्यक्ति पर चिड़िया बीट कर दे तो उसे राह में पड़ा हुआ धन मिलता है। छिपकली का किसी पर गिरना अधिकतर शुभ माना गया है। कबूतर को अशुभ माना गया है। तोते का दर्शन शुभ माना गया है। बिल्ली को अशुभ माना गया है। बकरी बकरा शुभ माना गया है। मुर्गा शुभ माना गया है। हाथी दर्शन अति शुभ माना गया है। सुअर भी शुभ माना गया है। सांप के दर्शन दुखदायी है। चमगादड़ को देखना दुख, धोखा, जादू टोना आदि। मधुमक्खी को अति शुभ माना गया है। घोड़ा भी शुभ माना गया है। भूतादि घोड़े से दूर रहते हैं। चील अशुभ है। चील जिस पेड़ पर आती है वो पेड़ सूख जाता है। चूहा यदि बिना कारण के मकान को छोड़ दे तो मकान गिर जाता है। पूर्वाभास। भविष्य में होने वाली घटना का पहले से संकेत मिलना ही पूर्वाभास है। कुछ लोगों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान काफी विकसित होता है और कुछ लोगों में कम। पशुओं और पक्षियों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान सामान्य तौर पर पाया जाता है। कुत्ते, बिल्ली, कौवे और अन्य पक्षियों में यह ज्ञान अति विकसित होता है। वैज्ञानिक इसे छठी इंद्रिय का ज्ञान कहते हैं। विल्हेम वॉन लिवनीज नामक वैज्ञानिक का कहना है, हर व्यक्ति में यह संभावना छिपी पड़ी है कि वह अपनी अंतर्प्रज्ञा को जगाकर भविष्यकाल को वर्तमान की तरह दर्पण में देख ले। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक भौतिकी विद्वान एड्रियन डॉन्स ने फरमाया था, भविष्य में घटने वाली हलचलें वर्तमान में मानव मस्तिष्क में एक प्रकार की तरंगें पैदा करती हैं, जिन्हें साइट्रॉनिक वेवफ्रंट कहा जा सकता है। इन तरंगों की स्फुरनाओं को मानव मस्तिष्क के स्नायुकोश न्यूरॉन्स पकड़ लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति भविष्य कथन में सफल होता है। डरहम विश्वविद्यालय इंग्लैंड के गणितज्ञ एवं भौतिकीविद डॉक्टर गेरहार्ड डीटेरिक वांसरमैन का कथन है, मनुष्य को भविष्य का आभास इसलिए होता रहता है कि विभिन्न घटनाक्रम टाइमलेस समय सीमा से परे मेंटल पैटर्न चिंतन क्षेत्र के निर्धारणों के रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मांड का हर घटक इन घटनाक्रमों से जुड़ा होता है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन। करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्रिय काफी सक्रिय होती है। उन्हें घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यदि लगातार ध्यान किया जाए और अपनी भावनाओं या आभासों और संकेतों की ओर ध्यान दिया जाए तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानकर टाला जा सकता है। अतः खुद के व्यवहार, शरीर और मन के संकेतों को समझे। पूर्वाभास के लिए चित्त का शांत होना अति आवश्यक है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना जरूरी है। आचार्य पंडित दीनबंधु शरण जी महाराज। संपर्क सूत्र 9352422177। नोट: अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें। इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल हमें भेजें।